सही ट्रीटमेंट देंगे। अच्छा, पूरा अच्छा, जो कच्चा छक्का न खोलेंगे, ये बात अभी कासिम सूरी साहब ने ज्वाइन किया है। कासिम साहब क्या सोच रहे हैं सारी सूरत हाल को देखकर जो लाहौर में चल रही है? देखें, जब से अदालत का फैसला आया कि 90 दिन में आपने पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन कराने हैं, जब से ये जो आपकी इम्पोर्टेड सरकार है इसके हाथ पैर फूले हुए हैं, डरपोक लोग हैं, बुज़दिल लोग हैं, कोई इस तरह का मोमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जिससे जो है इलेक्शन रुक जाए। और आपको पता है कि कोई इस तरह का केस नहीं है। इतवार का दिन है, पुलिस को भेज दिया है जी। इस्लामाबाद पुलिस बड़ी एफिशिएंट हो गई है। इस्लामाबाद में जैसे और कोई यहाँ पे जो है वो काम नहीं था इनको, और लाहौर पहुँच गए हैं और समन देने गए हैं। अभी जी इनको पकड़ना है, किस चीज़ का पकड़ना है? लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर रहे हैं हम कि ये इस्लामाबाद पुलिस को जो है वो गैर कानूनी तौर पर जो ज़मान पार्क पे ये पहुंची हुई है, इसको रोका जाए। और आपको पता है कि कल खान साहब ने जिस तरीके से कौम से खिताब किया है, जिस तरह उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की है, तो ये तो मस्तखर बना हुआ है मुल्क के अंदर कि एक 22 लोगों का कातिल जो है वो वजीरे दाखिला बना हुआ है। आप उसकी शक्ल देखो, उसके खिलाफ जो है वो बाकायदा आपका नार्कोटिक्स का जर्नल ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है कि ये जो है ये मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस है। तो इस मुल्क के अंदर जहाँ पे 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एक मुजरिम तो भाग के लंदन बैठा हुआ है, छुपा हुआ है डर के, और वो शख्स जो जिसपे आपने 74 केस कर दिए हैं, 74 झूठी FIR काटी हुई हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे जो पेश हो रहे हैं। आप मुझे बताएं कि हर रोज आप किस किस अदालत में पेश होगे? और उन्होंने अबूरी जमानत के लिए दरखास्त दी हुई थी, वो कह रहे हैं कि मैं पेश हो रहा हूँ। कभी भी उन्होंने कोई इस तरह का काम नहीं किया जिससे जो है अदालत की बेरुमती हो। आप इनका पास्ट देख लें, ये जो आज हुक्मरान बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ, इन्होंने तो हमले किए हुए हैं अदालतों पर, सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चाहती है कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ आए। ये नहीं चाहते, जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ माफ करने के लिए तैयार हूँ जो मुझ पे बीती है, मुझ पे कातलाना हमला हुआ है, मुल्क की खातिर मुल्क को आगे लेकर चलो। मईशत तबाह हो रही है, मुल्क के अंदर बेरोजगारी फैल रही है, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, इदारे बैठ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ एक सोच इमरान खान की कि मुल्क को हजूम को कौम बनाना है, और एक तरफ इनकी अना जिद, ये जिन्होंने 1100 अरब रुपए की अपनी चोरियां माफ कराई, वो जिसपे 16 अरब रुपए के केसेस से फर्द जुर्म आयद हो रहा था, उस दिन इसको मुसल्लत कर दिया गया रिजीम चेंज के जरिए हमारे सरों के ऊपर। कौम ने तमाशा देख लिया 10 माह के अंदर, इस महंगाई के जो पहाड़ इन्होंने गिरा दिए हैं, तो इनसे मुल्क नहीं चल रहा, सब कौम को पता है। तो मैं समझता हूँ कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। जिस तरह ज़मान पार्क के बाहर अवाम आई हुई है, निकली हुई है, ये इनकी आंखें खोलने के लिए बहुत है। किस तरह पकड़ेंगे? करना क्या चाह रहे हैं? मुल्क में सिर्फ अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं किसी तरह इलेक्शन रुक जाएं, इसलिए कि पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन शिकस्त इंतजार कर रही है PDM का। अच्छा कासिम साहब, अभी कुछ देर पहले अता तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो बातें उन्होंने की हैं उस पर आप क्या रद्द अमल देंगे? जिस पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ये बंदरों की तरह निकल रहे हैं बाहर, इनको पता नहीं है कि करना क्या, गुलाम है और सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अवाम इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनती, अवाम इमरान खान की आवाज पर लब्बैक कहती है, उनकी आवाज सुनती है। मैं आपको बता रहा हूं कि आज ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी आप जाके देख लें कि इनको कितने लोग देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को, कोई भी नहीं देख रहा। सरकारी मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारे चैनल जो बिके हुए हैं, आज जो जमीर बेच रहे हैं, जो इनकी गुलामी कर रहे हैं, रिजीम चेंज का हिस्सा बने हुए हैं, वो सिर्फ इनको दिखाते हैं। चैनल्स भी आज कोई नहीं देख रहा। आज आप सोशल मीडिया को उठा के देख लें कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है उसके नीचे कमेंट्स देख लें लोगों के, लोग हंसते हैं इन पे, लोग बेजार हो चुके हैं, लोग चाहते हैं मुल्क आगे जाए, मुल्क के अंदर इंसाफ आए।